अक्टूबर है 14 सितंबर ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 14 ਤਰੀਕ। 3 घंटे ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी, मेरी सरकार का कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल के गल का जवाब नहीं दिता। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब। 14 सितंबर ਨੂੰ सुखबीर बादल ने जो ऐलान किया, हुण ये लड़ाई मेरी ते सुखबीर बादल दे विच, और तुसी देख लेना जित किस दी हुंदी है। और मैं तो बेनती यही करांगा कि तुसी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल 5 दिन पहला मुकदमा कैंसिल किया जा रहा है। की विखाउना सी कि असीं मुकदमा कैंसिल कर दिता, अदालत दे विच असीं दोवें आईजी साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे। और मेरे नाल अज 2 वकील 3 वकील ने जी, उस दिन 50 वकील होणगे, सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी लड़ाई दा। इन्हां मीडिया करके जो उन्हां वो जो परिवार सीगा, उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्होंने इस तरीके दा झूठ फैलाया, जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। तां ही मैं बार-बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब, अज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसीं रखो, परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानूं ताकत दित्ती है, तुसीं 1 दिन की थां 2 दिन का रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसीं उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसीं पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी, ये रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई होंगी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी। और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी, लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, क्योंकि उहदे विच बादल परिवार का नाम सीगा जी, थां ते नाम सीगा, थां इन्हां ने ऑब्जेक्शन दूसरे आप नहीं जानते जी, कदे भी अदालत दे विच नहीं गए। जो रिपोर्ट खारिज हुई उहदे विच भी ये नहीं गए अदालत दे विच, छोटे छोटे मुलाजमां नूं भेज दित्ते। बाद दे विच मीडिया ने मैनूं पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिताजी दे सामने जावे ते जाके गल करे, पूछे कि पिताजी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहणगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्हां दा जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आउंदी, दोबारा सरकार नहीं आउंदी। क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। तो जो सिट दा मैंबर होवे, सब तो वड्डा होवे, वो कह रहा है कि बादल साहब दे नाल पूछगिछ नहीं होनी है। तुसी उस तरह की सिट दे नाल तुसी सहमति जाहिर करोगे, उस तरह की सिट तुहानूं इंसाफ देवेगी? कदे भी नहीं दे सकते। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो, जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। आगे होर सुनो, I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict, final इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4, 5, 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई दिंदी सी। मैं इस्तीफा दे दिता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो, मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਮੁਤਾबिक उस अदालत तो वड्डी अदालत कोई नहीं है जी। उस अदालत तो वड्डी कोई अदालत नहीं है। I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे, लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं, लेकिन समाज की सेवा मैं करदा रहांगा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी? उत्थे मैं क्यों गया? तुसी सोच सकते हो। अज भी देखो मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब। मैं बार बार कोशिश की, लिखती तौर पर भी इन्होंने बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए। जदों मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा दे विच ही रखनी, सारी डिटेल रखनी है जी। 28 अगस्त 2018 ਨੂੰ विधान सभा का एक इजलास होया सी, स्पेशल सैशन। तुसी सारे याद करो जदों नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके झोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी। सबेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया। डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन के आधार पर साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी। ये कोई साधारण SIT नहीं सी। तां ही मैं बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब, अज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो। परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है। तुसी एक दिन की थां 2 दिन का रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई। यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई? यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, किसी भी कीमत ते रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, लेकिन खारिज कराई गई। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है, मैनू सुखराज सिंह का फोन आया। सुखराज सिंह जी बैठे हुए हैं कि 20 मई नू तारीख है, 20 मई इस साल। तो जिस आधार ते पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख, 20 मई नू। 19 तारीख नू मैं चिट्ठी लिखी मानयोग CM साहब नू, कापी की स्पीकर साहब नू, बाई हैंड लेके गया। मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नू, इस रिपोर्ट नू बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है। मेरे वास्ते MLA कोई बड़ी चीज नहीं है। IG दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया। चलो इन्हों ने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील की। असी 20 तारीख नू गए अदालत दे विच, 20 मई नू। कई लोगों ने कहा कि अपने CM नू चिट्ठी लिखी। अपने CM नू चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे CM नू नहीं लिखांगे, अपने CM नू ही लिखांगे जी। जो बेनती करनी है अपने CM नू करो, अपनी सरकार नू ही करो। असी अदालत दे विच गए जी, असी अपनी अर्जी दी भी रखी कि सानू पार्टी बनाओ, सानू पार्टी बनाया गया। जदों बहस चली उधरों बहुत सारे वकील असी वेखदे सी कि सरकारी तौर पर वकील वही जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने। प्रमोशन हो गया जी उन्हों का, देख लो सरकारी वकीलों का प्रमोशन हो गया। जिथे जिथे थां मिलती है तुसीं बह जाओ। आज फैसले की कड़ी है, आज फैसले की कड़ी है, तुसीं फैसला करके जाना है। मैनू ना तो कोई लोभ लालच, ना कोई डर है। डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ। जिथे थां मिलती है बह जाओ। यही सीगा। असी सिर्फ बेनती की, असी कोई बहस नहीं की, असी कोई बहस नहीं की, असी सिर्फ यही किया
कि पिछले साल देखो साड़ी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट दी मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट दी मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जावे खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है जी। पिछले साल मैं आईजी दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं एमएलए दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जावे जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो तुहाडी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोटकपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा थां ते नाम है जी, थां ते नाम है बादल परिवार का। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का एसएचओ भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी ओदे विच सिट दी लोड़ नहीं है। पहला भी मैं तुहानू कहा सी, विधान सभा दे विच भी कहा सी, जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया, उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी मेरा इस्तीफा मंजूर कीता। कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है इस इस्तीफे दा, क्योंकि यह इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है। साध संगत जी, साधारण इस्तीफा नहीं सीगा। वापसी दे विच उदों दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी, और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होना सी, कोई रोक नहीं सकता सी जी। लेकिन छल किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जी, कपट किया गया जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल। इस करके देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और ते ऑब्जेक्शन पाया, आज तुसी सारा कुछ सुनो, तुसी बोलते हो ना कि इंसाफ क्यों नहीं मिलता, सिखां नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलता। तुसी पेशेंस रखना है। आज जी, आज मैं पूरा समा लेके आया हूं जी, कागज समेत आया हूं, तुसी जिन्ना मर्जी कापी कराउणी है इत्थों करा लो। 27 मई 2019 अदालत दे विच पेश किया गया। जदों असीं पेश किया बहुत शोर शराबा होया जी, क्योंकि उहदे विच बादल परिवार का नाम सीगा जी, थां ते नाम सीगा, थां इन्हां ने ऑब्जेक्शन दूसरे आप नहीं जानते जी, कदे भी अदालत दे विच नहीं गए। जो रिपोर्ट खारिज हुई उहदे विच भी ये नहीं गए अदालत दे विच, छोटे छोटे मुलाजमां नूं भेजदे सी। तो पहला तो इस अदालत दे विच इन्होंने अर्जी दी, ऑब्जेक्शन की, कल्ले दा साइन है जी। अदालत ने कहा 15 सफियां दा ऑर्डर है जी, 3/8/2019 दा जबानी कलामी याद है जी, देखने की लोड़ नहीं, समा ते ना जाओ। 15/11 दा फैसला देखो, मानयोग अदालत, सेशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर विजय प्रताप सिट दा मेंबर है, और सिट दा मेंबर हुंदे हुए समर्थ है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है जी। यह भी 15 सफियां दा ऑर्डर है जी, 15/11/2019 दा, ना 3/8/19 दा, ना ही 15/11/2019। इस ऑर्डर नूं चैलेंज नहीं किया गया। यह ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है जी। तो LK यादव नूं ओहदा मुखी बनाया गया जी। 6 महीने तक कहा सी हाई कोर्ट ने कि रिपोर्ट दे दो जी, फरीदकोट की अदालत दे विच नहीं दी गई जी। जदों मैं विधान सभा दे विच 0 आवर दे विच गल रखी, मैं धन्नवादी हाँ मानयोग स्पीकर साहब का कि 0 आवर दे विच भी इन्हां नूं बोलण दा मौका मैनूं दिता। फिर इन्हां ने देखो की कीता, सुखबीर बादल नूं तलब कर लो जी, प्रकाश सिंह बादल नूं तलब कर लो, वो भी 12 ते 13 तारीख नूं इस करके कि 14 तारीख नूं आज इत्थे इजलास है जी, इस करके 12 ते 13 नूं उन्होंने तलब कर लिया। ये गुमराह नहीं कर सकते जी, हुण गुमराह नहीं किया जा सकता, किसी नूं भी गुमराह नहीं किया जा सकता। जदों
LK यादव सिट दा मुखी बन गया जी, चिट्ठी दो। मैनू कह रहा है कि बादल परिवार के खिलाफ सबूत दो जी। मैं तो नौकरी छड़ दी सी जी, फाइल सारी उन्होंने दे दी सी। आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी। मैं किथों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलदा है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। आ देख लो तुसी 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ, याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जाए जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देख लो, आ लिखो, देख लो बयान है। हुण देखो 2007 का मुकदमा 2012 दे विच 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी, कैंसिल किया जा रहा है। 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है। 2012 दे विच 30 तारीख नूं इलैक्शन है जी, असैम्बली दा इलैक्शन है। आज तुसीं कह रहे हो कि सौदा साध नूं 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी, आज भी दिता गया 40 दिन का पैरो। ते वो मुकदमा जो 2007 तो चलता आ रहा सी, इलैक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया जी? SHO ने, SSP ने। किहदा इंटरेस्ट सी तुसीं दसो, तुसीं फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल वो भी आज IG ने। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे, और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी। उस दिन 50 वकील होंगे, सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। असीं पूछांगे कि तुसीं ठीक सीगे IG साहब कि तुसीं ठीक सीगे? ये दोवें ठीक नहीं हो सकते जी। अदालत के सामने फैसला आएगा, दोवां चों कोई एक ठीक है, फिर असीं इत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे, उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे कि यह मुकदमा कैंसिल किसने कराया, किसने कराया, कारण इहदे विच देखो गवाह कौन ने? ज्ञानी इकबाल सिंह जी, ज्ञानी इकबाल सिंह जी उदों दे जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, उन्हां दा बयान है जी। बयान मैं नहीं लिखिया जी, 7 सफियां दा उन्हां दे लेटर हेड ते जी हथ लिखित बयान है। आज देखो तुसी, देखो 7 सफियां दा बयान है, हैंड रिटन। मैं तो नहीं लिखिया, उन्होंने सारी कहानी इहदे विच दित्ती हुई है। इंसाफ लेना पवेगा, और हुण काम छोटा नहीं रह गया जी। ये एक एक चीज अदालत दे विच असीं लेके जावांगे। लड़ाई हुण शुरू हो रही है, तां ही मैं कह रहा हूं लड़ाई शुरू हो रही है जी, ये लड़ाई शुरू हो रही है। 14 तारीख नूं पिछले महीने, आज 14 अक्टूबर है, 14 सितंबर नूं सुखबीर बादल नूं SIT ने बुलाया सी, सिट ने बुलाया सी 14 तारीख। 3 घंटे पूछगिछ हुई, बाहर निकल के बोल रहा है कि मैं कंवर विजय प्रताप नूं छड्डना नहीं जी, साडी सरकार आऊगी असीं छड्डना नहीं। देख लो जी हिम्मत ओदी, जिस दे नाल पुछगिछ होवे, जिसका इंट्रोगेशन होवे, वो बाहर निकल के बोले कि कंवर विजय प्रताप नूं छड्डना नहीं है। मैनू अफसोस है, 15 दिन तक मैं इंतजार किया जी। मेरी सरकार दा कोई भी मंत्री, मेरी पार्टी दा कोई भी नुमाइंदा सुखबीर बादल दे गल दा जवाब नहीं दिता जी। फिर मैं 0 आवर दे विच गल कीती सी मानयोग स्पीकर साहब दे सामने। बाद दे विच मीडिया ने मैनू पूछा, मैं यही कहा कि सुखबीर बादल अपने 5 बार दे चीफ मिनिस्टर अपने पिताजी दे सामने जावे तो जाके गल करे, पूछे कि पिताजी साडी सरकार आऊगी। मेरा बयान है कि जो उसके पिताजी कहणगे मैं मान लूंगा जी, लेकिन उन्होंने जवाब यही होगा कि पुत दोबारा तेरी सरकार नहीं आउंदी, दोबारा सरकार नहीं आउंदी।
क्योंकि तू दोषी ठहराया जा चुका है। किस अदालत दे विच? गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत। उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी, उत्थे कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है, कंटिन्यूअस ट्रायल चल रहा है जी। उत्थे कोई ये ना समझे जी कि इधरों चोरी कर लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों देख लेगा। ट्रायल उत्थे चल रहा है। तुसी ये दोवें हस्तियां इन्हां नूं तुसी झूठा नहीं ठहरा सकते। ये अदालत दे विच आके गलत बयानी नहीं करनगे। इन्हां ने आप लिखा है, एक दा ईमेल दा है, डेट टाइम समा सब कुछ। आ देखो सिंह साहब झूठ नहीं बोल सकते। जेकर तुसी चाहो मेरा साथ दो, नहीं चाहो ना दो। जित मेरी होनी है जी, जित मेरी होनी है। मेरे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी। और आज तो मैं इस स्टेज तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच मैं एक बेनती करांगा तुहानू। मैं बार बार सोशल मीडिया दे विच पढ़दा आ रहा कि एक गैर सिख है जो इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़ रहा है। तुसी मैनू गैर सिख ना बोलो। आज तो बाद कोई गैर सिख ना बोले जी, कोई गैर सिख ना बोले। सिख बनने वास्ते धर्म परिवर्तन करने की लोड़ नहीं है। मानस की जात सबे के पहचानबो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है जी। जो लड़ाई करेगा वो सिख है, जो लड़ाई करेगा वही सिख है जी। सिख वो है जो लड़े दीन के हित। गुरु साहब ने तुहानू ये आदेश दिता है कि सिख वो है जो लड़े दीन के हित। साडी लड़ाई जारी रहोगी, लेकिन तुसी विश्वास नहीं करना जी। जेकर कोई भी बोले कि असीं इंसाफ दिलवावांगे जी, ना, वो अपने आप दे नाल धोखा कर रहा है, तुहानू गुमराह कर रहा है, गुरु साहब दे नाल छल कपट कर रहा है जी। ये लड़ाई लड़के असीं इंसाफ लेना है जी। ये मेरी लड़ाई रही। 14 सितंबर नूं सुखबीर बादल ने जो ऐलान किया, हुण ये लड़ाई मेरी ते सुखबीर बादल दे विच है। और तुसी देख लेना जित किस दी हुंदी है। और मैं तो बेनती यही करूंगा कि तुसी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। एक कोई ना सोच लेवे कि वो कोई छुट गया या अदालत तो बरी हो गया। मैं तुहानू एक होर सावधान करदा हां जी। ए सीट सुखबीर बादल दा चलान करूगी जी, फ्रेंडली चलान, फ्रेंडली चलान करके डिस्चार्ज करवाउणगे जी, या बरी करवा देंगे। वो कहणगे जी कि देखो सानू गलत फसाया गया सी, गलत फसाया गया सी, अदालत ने सानू बाइज्जत बरी कर दिता जी। लेकिन ये होण नहीं देना है। ये दिन आधा अधूरा चलान देन असीं सारा चीज देवांगे जी। और इस मुल्क के संविधान के तहत असीं कोई भी चीज, तुसीं भी कोई भी व्यक्ति जेकर उस केस तो संबंधित कोई भी सबूत है किसी भी टाइम अदालत दे विच लेके जा सकते हो। तो इस करके असीं इस चीज नूं छड्डना नहीं है जी। ਜਦੋਂ मैं बोलता हाँ, साडे कई वीर मीडिया वाले भी लिखते हैं कि कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार नूं घेरा। नहीं जी, अपनी सरकार नूं नहीं, अपनी पार्टी नूं ही घेरा पा लिया। नहीं जी, ਅਸੀਂ मुद्दे की गल कर रहे हैं। सरकारां आउंदियां ने, सरकारां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अपनी सरकार नूं ਅਸੀਂ मजबूती प्रदान करते हैं। आज जो गल तुहाडे सामने में रखी है जी, अपनी सरकार नूं मजबूती प्रदान करने वास्ते मानयोग स्पीकर साहब बैठे हैं, डॉक्टर निज्जर साहब, मंत्री साहब बैठे हुए, साडे सरदार कुलवंत सिंह जी MLA साहब बैठे हुए। अपनी सरकार नूं मजबूती प्रदान करनी है। अफसोस है कि 13 अप्रैल नूं जदों मैं फेसबुक ते लिखिया सी, साडे भगवंत मान साहब ने पटियाले दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कीता सी। यूट्यूब ते अवेलेबल है जी, फेसबुक ते अवेलेबल है जी, मौजूद है, तुसीं देख लो। मैं बार बार उन्होंने यही बेनती करता हूं कि मैं असी तुहाडा वही जज्बा वेखना चाहुंदा, वही जज्बा वेखना चाहुंदा, वही ख्यालात वेखना चाहुंदे हैं। सानू कोई डरा नहीं सकता। वो जज्बा, वो ख्यालात आ गया, सरकार ने लड़ लेना है जी। 12 मार्च 2020 नूं एक रिप्लाई फाइल होनी सी, एक रिप्लाई फाइल होनी सी, कापी मौजूद है। वकील साहिबान ने कहा कि इस रिप्लाई दे उत्ते सारे 5 मैंबर साहिबान दा सिग्नेचर होना चाहिए है। रिपोर्ट भी प्रबोध कुमार दे दफ्तर दे विच एफिडेविट तैयार हुई। दफ्तरों निकल गए कि मेरे घरे भेज देना जी। घरे जदों असीं भेजिया, उत्थे लड़का की कर रहा है जी, छुट्टी चले गए ने जी, छुट्टी चले गए ने। एक दिन सिर्फ सीगा,
तो बाकी 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ने कहा कि नहीं करना है जी। चीफ साहब नहीं कर रहे हैं, चीफ साहब नहीं कर रहे हैं। तो मैं कल्ला साइन किया जी, मैं कल्ला साइन किया। मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तुसी लेके देख लो। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020। एक चीज और देखो, प्रबोध कुमार 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ मैं बादल साहब ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ। जो पुछगिछ एसटीटी ने परसों की है वो समागम करके की है, मेरे विधान सभा दे विच बोलन करके 16 नवंबर 2018 ਨੂੰ मैं पुछगिछ ਜਦੋਂ मैं नोटिस जारी किया प्रबोध कुमार क्यों नोटिस जारी किया जी, उन्हां दे नाल पुछगिछ दी की लोड़ सीगी जी, तुसी दसो, इंसाफ करो ना, आज इंसाफ करके जाओ, चिट्ठी लियाओ। प्रबोध कुमार कह रहे ने कि पूछगिछ की लोड़ नहीं है जी, इन्हां नूं तुसी जो नोटिस जारी की है नोटिस वापिस लो जी। कि मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी जी, तुसी दसो, तुसी दस दो, फैसला करो। मैं नोटिस वापिस ले सकदा सी? नहीं ले सकदा सी। मैं क्या मैं पूछगिछ करांगा, तुसी बतौर मैंबर जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो ना जाओ जी। ਜਦੋਂ मैं उन्हां दे कोल गया पूछगिछ वाले दिन की सर तुसी चलो, तुसी सब तो ज्यादा सीनियर हो, उन्होंने एक चिट्ठी फड़ा दी कि ये प्रकाश सिंह बादल वालों एक कंप्लेंट आई है तुहाडे खिलाफ जी, कापी मौजूद है जी, कापी मौजूद है, ले लेना। मैनू चिट्ठी दे रहे ने कि आज उन्हां दे नाल पूछगिछ नहीं की जाऊगी, रिकॉर्ड मौजूद है, लेटर मौजूद है जी, लेके जाओ। तो जो सिट दा मैंबर होवे, सब तो वड्डा होवे, वो कह रहा है कि बादल साहब दे नाल पूछगिछ नहीं होनी है जी। तुसी उस तरह की सीट दे नाल तुसी सहमति जाहिर करोगे, उस तरह की सीट तुहानू इंसाफ देवेगी? कदे भी नहीं दे सकती।